Boys and girls IS PCS aspirants, प्रिसा IS कोचिंग की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारी दुआएं हैं कि आप जो चाहें, आपकी जो इच्छा हो, नए वर्ष, आने वाले इस नए वर्ष में पूरा हो। 28 मई 2023 को यूपीएससी IS सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी डेट, एग्ज़ाम की डेट है। और टारगेट प्रीलिम्स को करके आपको आगे बढ़ना है पहले। और इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि प्रीलिम की तैयारी अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी कंबाइंड ही होती है, मेंस को टारगेट करके होती है, तभी प्री निकलता है, अदरवाइज प्री नहीं निकलता है प्री पढ़ने से। हमारा प्रिसा IS कोचिंग 2/3 क्वेश्चंस की गारंटी लेता है हमारे पढ़ाए हुए में से आने की, और बहुत ही सेलेक्टिव स्टडी करा करके आपको चयन दिलाने का पूरा भरोसा देता है और 2/3 क्वेश्चन की गारंटी लेता है। हमारा ऐप प्रिसा IS ऐप प्ले स्टोर पे आने वाला है आजकल में, आप उसे डाउनलोड करिएगा और मात्र 999 रुपया प्रति माह पर 1 साल का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू, ऐसे IS और PCS दोनों के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स ला रहे हैं। पढ़ने पढ़ाने का काम IS ऑफिसर्स जो सेवा में नहीं है और जो सेवा से मिड सेशन में, मिड कैरियर में छोड़ दिए, वो लोग होंगे, और कुछ IITians फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम तमाम चैनलों पे दिख रहा था। 28 मई 2023 को निर्धारित तिथि है। नोटिफिकेशन दिसंबर, लास्ट जनवरी फरवरी में आने वाला है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे जिससे पहला पड़ाव, पहली बाधा प्रीलिम्स की आप पार करेंगे। आपको मालूम है 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और 100 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 नंबर फुल मार्क्स हो जाता है। 1/3 नेगेटिव होता है, मतलब अगर आपने एक सवाल गलत किया तो उसका स्कोर जो है दो अंक का 2/1, 2 गुणा 1/3 कट जाता है आपके टोटल स्कोर से। जितनी गलतियां होगी उतनी मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो प्रश्न ये है कि आप कैसे पढ़ें और कैसे टारगेट करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं, उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। भाई एक चीज़ का ध्यान रखिए कि दुनिया में इतनी सामग्री है पढ़ने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, कि आपके 10 जन्म भी कम पड़ जाएगा, तब भी आप पूरी बुद्धि, पूरी दुनिया आप नहीं समेट पाएंगे। तो आपको फोकस्ड स्टडी करना है। कैसे करना है? सपोज हर सब्जेक्ट से अगर आप देखें, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, मेन इतना है। 1 2 3 4 5 6, आर्ट एंड कल्चर इसी में शामिल है। तो अगर आप देखें तो ये 6 हेडिंग जो है, 6 सब्जेक्ट एरिया आपको तैयार करना है। तैयार कैसे करना है? कि इनके सेलेक्टिव स्टडी करना है, क्योंकि दुनिया जो है भरी पड़ी है
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके गूगल पे लेके इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि आप कंफ्यूज होते रहेंगे। सेलेक्टिव और इंटेंसिव, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि पहला होगा आपका सेलेक्टिव, दूसरा होगा इंटेंसिव और तीसरा होगा आपकी स्टडी का अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को समझने की काबिलियत। क्योंकि चारों ऑप्शन आसपास ही दिखाई पड़ते हैं और वो चाहता है, पूछता भी है कि आप बेहतर उत्तर का चयन करें, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल, ऐसा कहता है कई क्वेश्चनों में। तो देखिए सेलेक्टिव स्टडी का मतलब है, पहले के ज़माना हो या कोई भी हो, पहले बहुत एक्सटेंसिव हम लोग पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि हमारे पास न तब गूगल सर्च था, न हमारे पास इतनी सोशल मीडिया थी, ये सब चीज़ें नहीं था, तो आदमी एक्सटेंसिव बुक्स से पढ़ता था। तो पहले जो साधन थे वो सिर्फ बुक्स थे। हम लोग जब 2099 वगैरह में जब एग्ज़ाम देते थे, जो कुछ जानकारी चाहिए बुक्स, अखबार, यही सब था। तो उस समय एक्सटेंसिव स्टडी हम लोग किए हैं, क्योंकि कितना भी एक्सटेंड होंगे तो हम आज के ज़माने की तुलना में बहुत पीछे ही माने जाएंगे। अब क्या है कि गूगल और ये सब सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन फैली रहती है, यूट्यूब वगैरह पे, कि आप, क्या प्रॉब्लम है क्या? तो कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर बात। तो एक्सटेंसिव पहले के ज़माने में तो था, जब सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में अगर आप एक्सटेंसिव पे गए, ये गूगल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और क्या बोलते हैं यूट्यूब, अगर आप इसमें फंसे तो बुरा मत मानिएगा, आपका फंसना तय है और निकलना मुश्किल है। इसलिए क्योंकि मानव मस्तिष्क इतना नहीं है कि गूगल की तरह पूरा जो है जानकारी समेट के अपने दिमाग में भर ले। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, तो हम कैसे तैयारी कराते हैं और कैसे सक्सेस रेट का दावा करते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं 15-20 साल पहले। तो एक्सटेंसिव स्टडी जो है ज़रूरी नहीं है, सेलेक्टिव स्टडी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? सेलेक्टिव स्टडी। सेलेक्टिव स्टडी का क्या मतलब है? बहुत सेलेक्टिव हम बता रहे हैं आपको। तो ये व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल और ये वो एंड वन पे ज़्यादा फोकस मत करिए, उसको इतना इस्तेमाल करिए सपोज कि आपको एक टर्म की परिभाषा नहीं मालूम है, सपोज डेट, इक्विटी, गवर्नेंस, ये सब का परिभाषा जानने के लिए गूगल को यूज कर लीजिए एक टर्म के लिए, पूरी बात मत पढ़िए। तो सेलेक्टिव स्टडी में हम जो है आपसे अपने द्वारा बनाए गए मटेरियल, नोट्स, जो 10-20 किताबों का और गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कह लीजिए, सबका जो एक मिश्रण हमने तैयार किया है, उस मिश्रण को जो हम दे रहे हैं आपको नोट्स के रूप में, पढ़ाई के रूप में, पहला चीज़ आप वो उसको पढ़ेंगे, उस पर फोकस करेंगे जो हम देंगे, प्लस एक एक किताब किस पे? जो सब्जेक्ट हमने लिखा था 5-6, बस। अब आप सोचिए कि एक एक किताब प्लस हमारा कोर्स मटेरियल और लेक्चर, ये दो के अलावा आपको तीसरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट में इतना सब्जेक्ट, इतना मटेरियल भरा है कि एक एक इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, सैकड़ों बुक हैं और आप पढ़ते पढ़ते पगला जाइएगा, काम नहीं बनेगा। तो सेलेक्टिव स्टडी हमारे साथ करिए, जिसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और उस सेलेक्टिव स्टडी का मटेरियल क्या होगा? वो होगा मिक्सचर ऑफ माय नोट्स
क्योंकि हमने जो नोट्स बनाया है वो कई डिसिप्लिन को, कई एरिया को कवर किया है। और दूसरा एक एक किताब। अब आप बताइए कि कोई दावा करेगा ऐसे कि एक किताब मैं कहूँगा पढ़ने को, एनसीईआरटी का बहुत प्रभाव है, पढ़ लीजिए मन करे तो, ना मन करे मत पढ़िए। सिर्फ हमारी पढ़ाई प्लस हमारा नोट्स और प्लस एक एक किताब, कोई भी एक एक किताब हर सब्जेक्ट पे ले लीजिए, इतना पढ़ लीजिए तो प्री में कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। तो सेलेक्टिव स्टडी होगी ऐसे, पहली बात। आपके दिमाग को लोग जो है ना ऐसे समझते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कि सुपर कंप्यूटर आप सब दिमाग में रख लेंगे। यहाँ कल क्या खाया वही नहीं याद रहता आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि कल क्या खाए तो 3 बार सोचेंगे तब तो रिकॉल होगा कि अच्छा अच्छा वो दाल चावल खाए थे कि दही चूड़ा खाए थे, याद ही नहीं रहेगा। आपसे हम ये पूछ दें कि पिछली बार आप अपने घर बॉम्बे कब गए थे, तो डेट नहीं याद रहेगी, है कि नहीं। और शादीशुदा हैं, एनिवर्सरी भूल गए तो पत्नी की जो है उलाहना अलग सुनिए। ये फैक्ट है जीवन का, जो कोई बताता नहीं है इस चीज़ को। आपको इतना मटेरियल पेनिट्रेट कर रहा है, मार्केट इतना पेनिट्रेट कर रहा है कि आप पागल हो जाइएगा, हम बता रहे हैं। दिस कोचिंग सिस्टम anywhere in India, across the country, are making you fool, are making you as a garbage collector। तो भैया इतना सारा गार्बेज आपके दिमाग में जब डाल दिया जाएगा तो आपको क्या याद रहेगा? कुछ नहीं याद रहेगा। एक ही चीज को आप 4 जगह पढ़िएगा। अभी हम आगे आ रहे हैं पढ़ाने पॉलिटी में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये दोनों डिसीजन्स ऐसे हैं जो भारत के संविधान में महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण छेड़छाड़ या महत्वपूर्ण जो है रूपरेखा परिलक्षित किए। वो तक तो याद रहता नहीं किसी को। और उसमें जब पढ़ाया जाता है तो पूरी राम कहानी पढ़ाएगा कि गोलकनाथ कौन था। अरे क्या जरूरत है जानने की गोलकनाथ कौन था? क्या जानने की जरूरत है कि केशवानंद भारती कौन था? आपको उसमें सेलेक्टिव चीज जाननी है ना, वो केस क्या था और हुआ क्या, बस खत्म। आज तक कभी नहीं पूछा किसी एग्जाम में 20 सालों में, मुझे ध्यान है, कि केशवानंद भारती कौन था और क्यों क्यों कोर्ट में गया। तो आपके पीछे जो इतना सब मटेरियल तैयार करके रखा है गार्बेज के रूप में, इसकी क्या जरूरत है? आपको तो इसमें क्या था, व्हाट वाज द केस, ये जानना है और उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब आप पूरा इतिहास भूगोल पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताब में भी दिख रहा है। तो भैया इतना स्टडी करोगे तो पगला जाओगे और फिर जो है घूमोगे दाएं बाएं, फिर बड़बड़ाओगे, अच्छी इंग्लिश अच्छी हिंदी बोलोगे, अंड बंड बातें करोगे, लोग कहेंगे पगला गया है ससुरा ये तो ये दिक्कत है। तो कृपा करके आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए। जो हमने सेलेक्टिव स्टडी बताया कि मेरा क्लास, मेरा नोट्स प्लस कोई भी एक किताब अपने कोई भी सब्जेक्ट का, हर किसी भी सब्जेक्ट पे कोई एक किताब ले लीजिए, खत्म। अब आइए, सेलेक्टिव तो हो गया कि कैसे जो है आपको सेलेक्ट करना है, जो मैंने बताया बहुत आसान बताया और उस पर हम गारंटी ले रहे हैं। तो हमारा मटेरियल चूंकि कई किताबों का निचोड़ है, कई एक्सपीरियंस का निचोड़ है, क्वेश्चन का ढंग का निचोड़ है, तो वो गागर में सागर भरने का जो हम दावा और 2/3 क्वेश्चन आने के जो गारंटी ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं भैया। हमारा नोट्स इकोनॉमिक्स का एक सज्जन 20 साल बाद देखे, एक एस्पिरेंट्स, तो बोले कि अरे साहब ये तो बिल्कुल डिटो सेम टू सेम क्वेश्चन आया 2022 में, इन्फ्लेशन वाला, और सेम लैंग्वेज थी। पता नहीं अजीब संजोग कहिए, आपने तो देखा ही था। तो सेलेक्टिव स्टडी करना है प्लस इंटेंसिव स्टडी करना है, गहन
ऐसे नहीं जाना है, ऐसे जाना है। आपका ये चीज़ नहीं जाना है, फैलाव आपका विस्तृत नहीं जाना है। आपको जो चीज़ पढ़ना है उसको सेलेक्ट करके सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये समुद्र है, ये सब मत पढ़िए। जो हमने एक काट दिया ये तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़िएगा तो पगला जाइएगा, सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इतना विद्वान नहीं कि 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन को सारा बुद्धि लगा देंगे। जैसा हमने बताया, कल का खाना तो याद ही नहीं रहता कि रोटी खाए कि चावल खाए, वो नहीं हो सकता। तो आपको सेलेक्टिव स्टडी में आना है, और इसमें भी जो पार्ट ये है, इसको इतने हिस्से को इंटेंसिव पढ़ना है। मतलब कि जो हम दे रहे हैं एज ए सेलेक्टिव मटेरियल, उसको आप जो है गहन तरीके से इंटेंसिवली का मतलब क्या हुआ, गहन का मतलब क्या हुआ कि आपको उसके बारे में बहुत ही बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन, जानकारी होनी चाहिए, जो सेलेक्टिव है, जो रेफरेंस जो हम बता रहे हैं उस विषय पे परीक्षा के लिए उपयोगी चीज को गहन तरीके से पढ़ना है। गहन मतलब जब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आ जाए तब तक पढ़िए उसको। 4 दिन में पढ़िए, 6 दिन में पढ़िए, उस चैप्टर को पूरा गहनता से पढ़िए, ताकि उसकी माइन्यूट क्वेश्चन भी आ जाए घुमा फिरा के, तो आप करने की स्थिति में हो। और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग। हमारे संस्कृत के एक टीचर थे, वो कहते थे अंडरस्टैंडिंग, वो कहते थे कि बिन बुद्धि जरो विद्या। पढ़ाई के साथ साथ बुद्धि और कॉमन सेंस ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली आप विद्या का ज्ञान हासिल करके भर लिए अपने में और बुद्धि जो है ही नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को समझने की क्षमता, वो क्या कह रहा है उसके उस क्लिष्ट भाग को समझना और उसके हिसाब से आंसर देना। कई लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे, वो कह देते हैं कि साहब ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है। क्वेश्चन गलत नहीं पूछा जाता, आपको समझ में नहीं आता कोचिंग वाले को पढ़ाते समय, तो वो कह देता है कि ये क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। क्वेश्चन था कि मतदान करने की आयु और मंत्री बनने की आयु समरूप है, समान है। एक व्यक्ति जो वोट दे सकता है वो मंत्री बन सकता है या एमएलए एमपी बन सकता है। उस क्वेश्चन को कई लोगों ने कहा कि गलत है। अरे गलत कैसे है? वो कह रहा है कि वोट डालने वाला व्यक्ति मंत्री बन सकता है, तो नहीं बन सकता, क्योंकि वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, मंत्री बनने की उम्र 25 वर्ष है कि नहीं? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 है, और गांव में चुनाव लड़ने के लिए पंचायत चुनाव कितनी है? 21 है। अब मजे की बात देखिए, और आपने इस बात को इंटेंसिवली पढ़ा होता तो याद रहता, ध्यान रहता। इस तरीके से कोई पढ़ाया नहीं तो आपने कह दिया क्वेश्चन ही गलत है। तो समझने की क्षमता, वो कह रहा है ना कि एक व्यक्ति जो मतदान कर सकता है वो एमपी एमएलए का चुनाव भी लड़ सकता है, तो आपको लगेगा हाँ यार वोट डाल रहा है तो चुनाव कैसे नहीं लड़ सकता। अबे उसको ठीक से देख भाई क्वेश्चन को, और ऐसे इंटरप्रेट कर कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि वोट डालने की उम्र 18 है, चुनाव लड़ने की उम्र 25, खेल खत्म। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का हमने देखा था क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जो हमने बताया उदाहरण दे करके। और अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? वो अपने तरीके से भी आ सकती है। आप 10 बार किसी चीज को देखोगे, 10 टाइम्स, हमारे साथ आओगे तो 1 से 2 बार में खेल खत्म हो जाएगा। और अपने से पढ़ोगे तो 10 टाइम्स पढ़ने के बाद भी जरूरी नहीं कि आप जो समझ रहे हैं वही हो। ये भी तो लफड़ा है। ये भी हो सकता है कि जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। तो और उसको समझने की जो असलियत है वो आप उससे दूर हैं। कोचिंग में आइएगा तो कोचिंग वाला जैसे हम समझा रहे हैं एक एग्जाम्पल दे करके क्वेश्चन का कि मतदान की आई और ये, तो ऐसे समझिएगा तब ना अंडरस्टैंडिंग बनेगी।
तो ये 3 क्राइटेरिया है पीटी पास करने का, पहली बात। दूसरी बात कि आप पीटी पास करने के लिए जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें समझ लीजिए 50 क्वेश्चन तो सबको आता है जो सीरियस कैंडिडेट है, और 20-25 क्वेश्चन जो है टफ है, जिस पर हम काम करते हैं। हम बताते हैं कि 25 कौन से होंगे टेढ़े मेढ़े और कैसे टैकल करना है। 50 तो आप पढ़ के खुद भी कर लेंगे, बहुत ज्ञानी होंगे तब। और बाकी जो 25 बचा वो किसी को नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है। और ये मेरा दावा है कि कोई आज की डेट में आके दावे से कह दे कि 2023 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जिस दिन हॉल से बाहर निकलेगा, मैं 100 में से 100 कर दूंगा, उसको मैं 50,000 रुपये इनाम दूंगा। चलिए 1 लाख इनाम दे देंगे। कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, इवन क्वेश्चन सेटर भी, जो ये कह सके कि 100 में 100 क्वेश्चन हम हल कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत विद्वान होंगे। मैं तो 50,000 की शर्त लगा लिया, कोई मार्केट में कोई इंडिया में हो तो आए हमसे बात करे। 100 में 100 क्वेश्चन, जिसका आंसर सीट जो है यूपीएससी मॉडल आंसर जारी करता है ना, तो उसके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, वो जो क्वेश्चन का आंसर बता रहा है वो आंसर सिमेट्रिकल मिलना चाहिए। आप बहस मत करिए कि साहब यूपीएससी ने गलत पूछा, आप उसी के गलत क्वेश्चन को गलत समझ के गलत जवाब दे दीजिए। तो देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ये अनुभव से कह रहा हूँ। केबीसी में इतने विद्वान लोग जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन जाते जाते सांस फूलने लगती है। आज तक कितने लोग 7 करोड़ रुपए जीते हैं? रेयर। सोचिए, ये केबीसी कब से चल रहा है? 2000 और 1999-98 की बात है ये, तब से चले ही जा रहा है, बीच बीच में ब्रेक होता है। तो आपको आज तक कोई मिला इतना विद्वान जो सारे क्वेश्चन के जवाब देके, उसमें भी लाइफ लाइन यूज करके? अरे भाई, तो ये देखो ना, समझो ना इस चीज को। मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट के साथ कह रहा हूँ ना, फिगर के साथ कह रहा हूँ कि लाइफ लाइन 3-3 यूज करने के बाद भी 15वां सवाल होता है शायद 7 करोड़ का, जो भी लास्ट क्वेश्चन है, वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए तो 50,000 का दावा कर रहा हूं मैं। कोई आए, 2023 का एग्जाम होगा और वो जो है तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि आप 100 में 100 कर लेंगे। पास होने के लिए 100 में 50 क्वेश्चन हो गया, आपका काम बन गया। 50 दूनी 100, 50 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही हो, उसमें से नेगेटिव ना कटे, और नेगेटिव काटना कुटना 75-80 करिए, फिर कटवाइए, फिर वहाँ पहुँचिए। तो 50 का क्वेश्चन सही हो गया, मतलब 100 और कट ऑफ जाता है 90 से 100 के बीच में जनरल में। पिछले 10 साल को उठा के देखिए कट ऑफ। तो आप बताइए कि आप कैसे तैयारी करेंगे कि आपका सिलेक्शन पीटी में हो जाए। तो वो जो हमने बताया कि 50 तो आप ही का था, जिसको आप आराम से करेंगे, 25 हमारा है जो हम देंगे, आप अपने से पढ़ के मुश्किल है, और बाकी 20-25 जो बचा ये कोई नहीं करेगा। और अगर आप इस 25 के चक्कर में फंसे, चक्रव्यूह में, तो आपका ये भी गया और ये भी गया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो ऐसे कौन बताएगा गाइडेंस प्रोग्राम भैया? मैंने मेडिएवल हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, जैसा मैं कहता रहता हूँ। पॉलिटी में जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो कभी नहीं पढ़ी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एम्पायरिकल है वही पढ़ी, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, फैराडेज लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पानी में छड़ी तिरछी क्यों दिखती है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम नहीं पढ़े। बहुत सेलेक्टिव पढ़े, और एक जगह नहीं 6-6 जगह सेलेक्ट हुए, ये प्रमाण है। तो आप हमारे साथ जुड़िए
और इस 25 को तो टारगेट करिए मत, क्योंकि ये किसी को नहीं आता। 25 की जगह 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, 15 से 25 हो सकता है। और हम जो है ये 20 से 25 से 30 इस पे फोकस करते हैं। इतना तो आप किताब पढ़ के ही समझ जाते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हुए तो। नहीं इतने इंटेलिजेंट हैं, बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही, तो ये भी हमारे साथ आ जाएगा, क्योंकि हम जो कराते हैं वो इसको 50 को 25 के साथ जोड़ के कराते हैं। ये मान के कि आप 0 पे हैं, तो हम ये मानते हैं कि आप 0 पे हैं, इसलिए हम वो 50 + 25 पढ़ाते हैं, फोकस इस 25 पे रखते हैं। ये तो आप पढ़ लेंगे हमारे साथ भी। तो ये चीज़ें जो है फर्क पड़ती है, और बाकी 25 पे तो भूल जाइए, इसको तो कभी सोचिए मत, अदरवाइज आप पगला जाइएगा, कुछ नहीं होगा। और इसी 25 को पढ़ने के चक्कर में पूरा सोशल मीडिया पढ़ना पड़ेगा, और एक एक सब्जेक्ट पे 10-10, 15-15 किताब जैसे हम लोग पढ़ते थे फालतू, जिसका कोई मतलब नहीं। पूरी किताब से एक क्वेश्चन आता था, कभी कभी एक भी नहीं आता। तो गागर में सागर भरने की जो बात हम कह रहे हैं, वो ये रणनीति है कि 75 क्वेश्चन का टारगेट हम करेंगे और 50-55 क्वेश्चन सही होगा, खेल खत्म। तो 75 क्वेश्चन को तैयार ऐसे करेंगे कि जिसमें से 60 जो है कम से कम आप सही करके आए। 15 क्वेश्चन को मान लेते हैं 25% की मेंटल कंफ्यूजन और ह्यूमन एरर में जाएगा, तो ये 60 भी मिल गया। तो ये 60 में जो है आपका 5-10 जो क्वेश्चन है 1/3 यानी 15-20 जो गलत कराए थे आप 60 में, 60 के बाद, तो अगर आप 15 गलत 20 गलत किए होंगे तो 1/3 10 घटेगा। तो इस 60 में से 20 जो घटाया हमने, 60 अच्छा 60 क्वेश्चन आपने किया, हाँ सही, ठीक है। और बाकी जो बचा 40, उस 40 में से 20 तो आप करेंगे नहीं, चूंकि आएगा नहीं किसी को, बचा 20। तो ये आपने 20 में अगर तीनों के तीनों सारे के सारे गलत कर दिए, तो 20 का 1/3 कितना हो जाएगा? 7। इस 60 में से गया 7, बच गया 53। कोई माई का लाल आपको रोक ही नहीं सकता। यह है रणनीति। खाली कहानी सुनने सुनाने के लिए मार्केट में इतने लोग बैठे हुए हैं कि आप सुनते रहिए कहानी। अब आप कहेंगे कि साहब हम आप पे कैसे विश्वास कर लें? अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी कोचिंग से हम कैसे अलग है और हम पे आप क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है पूरा, खाता खसरा खतियान, सारे सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन, चिट्ठी पत्री। पहला तो यह है कि भाई हम सेलेक्टेड है IAS अफसर। दूसरा कि हम 2-3 PCS सेलेक्टेड है, और EPPCS में तो नौकरी भी की है 2 साल। और पढ़ने पढ़ाने का हुनर है, और ये एट्रीब्यूट्स है कि हम समझ जाते हैं कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। ये कुछ दिव्य शक्ति टाइप से कुछ फीलिंग्स है हमारी अपनी, डिवाइन थ्योरी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इंट्यूशन होता है कि ये चैप्टर जरूरी है, ये नहीं जरूरी है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल फैक्ट्री खड़ा की तो उसने कभी मार्केटिंग नहीं किया था, ना कभी किया। वो ये कहता है कि मुझे जो इंट्यूशन होता है कि ऐसा होगा, मैं वही कर देता हूँ, असफल हो जाता हूँ। एक इंट्यूशन है जो हमें लगता है कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। वो कुछ जो भी समझिए, दैवीय शक्ति कहिए या डिवाइन थ्योरी कहिए या जो कहना कहिए, लेकिन इंट्यूशन मुझे पक्का होता है, वही होता है। तो कोई मार्केट में ऐसा नहीं है जो आपको कहे कि इतना कम सेलेक्टिव स्टडी और उसको इंटेंसिव रूप में जाना, और उसके इंटेंसिव में जानने के साथ साथ क्वेश्चंस को समझ लेना एग्जाम में। ये 3 चीज़ है जरूरी जो हमारी तरफ से है, और उसको अगर आपने आत्मसात कर लिया तो कोई माई का लाल आपको PT पास करने से नहीं रोकेगा। तो लेट अस कम एंड ज्वाइन माई प्रीसा IAS कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन 999 रुपये पर मंथ है जो ऐप आ रहा है 1 तारीख से, और बाकी ऑफलाइन में अगर आप आते हैं तो वेलकम। उसका भी फीस हमने बहुत कम रखा है, 5,000 रुपये महीना, क्योंकि जगह की कीमत होती है, उसका लाखों रुपया रेंटल चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कैसे आप प्री पास करेंगे वो मैंने बताया, और दावे के साथ बताया, और गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इसीलिए आप हमसे जुड़िए, हमारी कोचिंग इसलिए ज्वाइन करिए कि ऐसा फीचर
ऐसा कमिटमेंट कोई नहीं देता है। इतना सेलेक्टिव स्टडी करने की कोई बात नहीं करता है। पूरा मार्केट है, हर प्रोडक्ट कस्टमाइज करके लोग बेच रहे हैं। आप सेलेक्ट हो ना उनको मतलब है, न किसी को मतलब है। लेकिन हमारा मतलब है कि आप सफल हो और आप सेलेक्ट हो। लेट अस ज्वाइन प्रीसा आईएएस इस उम्मीद के साथ कि आप सफल जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच। अभी जस्ट 5 मिनट ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार।